यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट करती हैं आपके मिड ईयर रिजल्ट्स या आपके प्रिडिक्टेड ग्रेड्स। यूएस एडमिशन्स या आपकी यूएस यूनिवर्सिटीज़, टॉप टियर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन अगर आपने लेना है तो उसके अंदर बहुत सारी और चीज़ें हैं जो आपको देखनी पड़ती हैं। वाई इज़ द स्टूडेंट पैशनेट अबाउट दिस सर्टन डिग्री। कॉमन ऐप जो है वो अगस्त के अंदर ओपन हो जाता है। कॉमन ऐप जो है वो आपको अलाउ करता है टू अप्लाई फॉर मैक्सिमम 20 यूनिवर्सिटीज। वी चूज कॉमन ऐप बिकॉज कॉमन ऐप आपको काफ़ी सारे फीचर्स प्रोवाइड करता है। इम्प्लीमेंटल एसेज आपसे कौन से लिखवाने हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज योर फेवरेट को करिकुलर एक्टिविटी। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज समीर अली फ्रॉम एडिफाई एलीट, अ प्रोजेक्ट ऑफ एडिफाई ग्रुप ऑफ कंपनीज। आज की जो वीडियो है वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि उसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ 2025 की यूएस की जो इंटेक्स हैं उनके बारे में। बेसिकली मैं आपको गाइड करूँगा थ्रू द इंटायर प्रोसेस कि किस तरह आप यूएसए एप्लीकेशंस को डील करते हैं, उसके अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, क्या डिसीजन डेट्स होती हैं और इन सारी चीज़ों को, इन सारे हर्डल्स को किस तरह आपने टैकल करना है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो इस वीडियो के अंदर वे बेसिकली गोना टॉक अबाउट 2025 इनटेक्स और उसके अंदर जो जो सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, किस तरह अप्लाई करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या डेडलाइंस हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बेसिकली यूएसए के अंदर जो सबसे पहली चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो ये पता होनी चाहिए कि दो तरह के इनटेक्स होते हैं। एक होता है आपका फॉल इनटेक और एक होता है आपका स्प्रिंग इनटेक। जो आपका फॉल इनटेक है उसके अंदर यूजुअली सबसे ज़्यादा जो बच्चे हैं वो अप्लाई करते हैं। इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर इनटेक। जो आपका स्प्रिंग इनटेक है वो इतना पॉपुलर नहीं होता। उसके अंदर जो आपके कोर्सेज फॉल के अंदर ऑफ़र हुए हुए होते हैं वो सारे ऑफ़र नहीं होते। लाइक मेजॉरिटी ऑफ जो कोर्सेज हैं वो आपके फॉल सेमेस्टर के अंदर ही प्रोवाइड किए जाते हैं। खैर, एनीवेज हम वीडियो के साथ आगे चलते हैं। अब सबसे पहली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए कि आपने तैयारी कब शुरू करनी है। व्हेन यू शुड एक्चुअली स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर एप्लीकेशन, या आपको कब अपना माइंड मेकअप कर लेना चाहिए फॉर योर एप्लीकेशन। तो ये आपको बात क्लियर होनी चाहिए कि जो आपका एप्लीकेशन प्रोसेस है इट इज़ नॉट अ वेरी शॉर्ट प्रोसेस, बल्कि आपको इसके लिए एटलीस्ट 1 साल पहले तैयारी शुरू करनी पड़ती है। क्योंकि जो डायनामिक प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं यूएस एप्लीकेशंस के लिए, जिसको हम डायनामिक प्लेटफॉर्म, जिनमें से एक कॉमन ऐप है, कॉमन ऐप जो है वो अगस्त के अंदर ओपन हो जाता है। तो आपने अगस्त, अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने इस साल 2024 अगस्त में तैयारी शुरू की है तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो नेक्स्ट ईयर इनटेक फॉर 2025 के लिए कंसिडर की जाएगी। अच्छा, तो हम बात करते हैं कॉमन ऐप से ही आगे बात लेके चलते हैं। बेसिकली कॉमन ऐप एक बहुत डायनामिक किस्म का आपका प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अप्लाई करते हैं। कॉमन ऐप जो है वो आपको अलाउ करता है टू अप्लाई फॉर मैक्सिमम 20 यूनिवर्सिटीज़। इसके अंदर देखें, ज़रूरी नहीं है कि आप 20 की 20 यूनिवर्सिटीज़ को ही टारगेट करें और अप्लाई करें। ये काउंसलर और बच्चे की डिस्क्रेशन के ऊपर होता है कि उसने कितनी यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई करना है। हम क्या बिलीव करते हैं? वी हेयर एट एडिफाई एलीट बिलीव इन 3 थिंग्स दैट आर आपकी ड्रीम, योर रियलिटी एंड योर सेफ्टी। सो हम अप्लाई करेंगे इन सम यूनिवर्सिटीज विच यू ड्रीम ऑफ गोइंग इनटू, देन विल अप्लाई इन सम यूनिवर्सिटीज विच वी बिलीव यू आर केपेबल ऑफ गोइंग इनटू, जो कि रियलिटी बेस्ड है। एंड देन ऑल्सो फॉर अ सेफर मेजर हम उन कुछ यूनिवर्सिटीज में भी अप्लाई करेंगे जिनको हम कंसिडर करते हैं एज योर सेफ्टी। अब वाई डू वी चूज कॉमन ऐप? वी चूज कॉमन ऐप बिकॉज कॉमन ऐप आपको काफ़ी सारे फीचर्स प्रोवाइड करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको कॉलेज सर्च फैक्टर, आप कॉलेज की जो सर्चेज हैं वो आराम से, क्योंकि कॉमन ऐप के ऊपर आपकी 95 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो कॉमन ऐप के थ्रू एप्लीकेशंस एक्सेप्ट करती हैं। तो कॉमन ऐप के अंदर एक कॉलेज सर्च फंक्शन होता है जिसके थ्रू वो आपको लिंक कर देती हैं टू द
यूनिवर्सिटी, आप उसके थ्रू ही आगे यूनिवर्सिटीज़ के जो प्लेटफॉर्म हैं उन्हें जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं, उस यूनिवर्सिटी के बारे में जान सकते हैं, आप उनके कैंपसेस देख सकते हैं, आप उनके प्रोग्राम्स देख सकते हैं। सो ऑल ऑफ दिस कैन बी डन थ्रू कॉमन ऐप। उसके साथ साथ आपके कॉलेजेस जो होते हैं, कुछ कॉलेजेस आपके रिक्वायर करते हैं एक बड़ी स्मॉल अमाउंट ऑफ फ़ी, जिसको एप्लीकेशन फ़ी कहते हैं। तो अगर आप एप्लीकेशन फ़ी वेवर के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं तो वो आप कॉमन ऐप के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। खैर, लेट्स मूव फर्दर। जब आप कॉमन ऐप को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहली चीज़ आपको जो पता होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि आपने जो अपनी यूनिवर्सिटीज़ चूज़ कर ली हैं, अब सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे, हम उनके बारे में बात करने जा रहे हैं कि वो रिक्वायर्ड जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या-क्या हैं और आपने उनको किस तरह फिल आउट करना है। सबसे पहली चीज़, और ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट भी है कॉमन ऐप का, कि सबसे पहली चीज़ आपने जो अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल आउट करनी है, ठीक है? आपका नेम, एड्रेस, ईमेल, फ़ोन नंबर एंड सो ऑन, वो आपको बार-बार हर यूनिवर्सिटी के लिए फिल आउट नहीं करनी पड़ेगी। बट रादर आप एक दफ़ा फिल आउट करेंगे और सारी यूनिवर्सिटीज़ को वो एक ही दफ़ा पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है आप एक दफ़ा फिल करके उनको भिजवा सकते हैं। सेकेंडली, जो सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपके होते हैं एसेज़। अब जब आप डॉक्यूमेंट्स फिल आउट कर रहे होते हैं तो आपने 2 टाइप्स ऑफ एसेज जो हैं उनको लिखना होता है। फर्स्ट आपका होता है पर्सनल एसे। पर्सनल एसे जो होता है वो आपका किसी यूनिवर्सिटी के साथ एसोसिएटेड नहीं होता, बट रेदर आपका एक जनरल एसे होता है विच बेसिकली शोज द यूनिवर्सिटी व्हाट मेड यू, व्हाट इज योर पर्सनैलिटी एंड व्हाट इज योर कैरेक्टर, why do you choose to go into a certain field, या what makes you। तो ये आपने एक पर्सनल ऐसे सबसे पहली चीज़ है वो लिखनी होती है। ये सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए सेम होता है और सारी यूनिवर्सिटीज़ को थ्रू कॉमन ऐप ये एक आपका जो पर्सनल ऐसे है वो चला जाना है। सेकंड जो होते हैं, सेकंड आपके होते हैं सप्लीमेंटल एसेज। सप्लीमेंटल एसेज रेंज करते हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपने कितने सप्लीमेंटल एसेज लिखने हैं। दे आर शॉर्ट एसेज जो कि 150 से 300 कैरेक्टर्स तक रेंज करते हैं और हर यूनिवर्सिटी के डिफरेंट क्राइटेरिया होता है कि उन्होंने सप्लीमेंटल एसेज आपसे कौन से लिखवाने हैं। जब हम सप्लीमेंटल एसेज की बात करें कि कुछ एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं सप्लीमेंटल एसेज की। फॉर एग्जांपल, यूनिवर्सिटी आपसे पूछ सकती है कि व्हाट इज़ योर फेवरेट को करिकुलर एक्टिविटी, कि आपने की कौन सी एक्टिविटी आपने कोई रिसेंटली की जो कि आपकी या थ्रू आउट योर एकेडमिक करियर जो आपने की जो आपकी फेवरेट थी। यूनिवर्सिटी आपसे पूछ सकती है व्हाट डिड यू डू लास्ट समर, या यूनिवर्सिटी आपसे कोई चीज़ पूछ सकती है कि एक्सप्लेन अ सर्टेन एस्पेक्ट अबाउट योर पर्सनैलिटी, या वो आपसे पूछ सकती है कि आपके अंदर कोई एक लीडरशिप स्किल है उसको एक्सप्लेन करें कि हाउ यू एक्वायर्ड दैट स्किल, या वो पूछ सकती है व्हाट मोटिवेट्स यू, कि व्हाई आर यू मोटिवेटेड, व्हाई डिड यू चूज दिस डिग्री, व्हाई डिड यू, अब ये कोर्स स्पेसिफिक भी हो सकते हैं कि व्हाई डिड यू एंगेज इन अ सर्टेन एक्टिविटी, या आपने कोई कोर्स जो है वो सर्टेनली क्यों चूज किया। तो ये आपके होते हैं सप्लीमेंटल एसेज। सप्लीमेंटल एसेज जो होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं एक बच्चे का नैरेटिव शो करवाने के लिए कि व्हाई इज द स्टूडेंट पैशनेट अबाउट दिस सर्टेन डिग्री। तो सबसे पहली चीज़ आपको मैंने बता दी, दैट इज योर एसेज। 2 टाइप्स ऑफ एसेज जो हैं। नेक्स्ट जो हम इसके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपसे करना चाहूँगा वो ये करना चाहूँगा कि बच्चे अक्सर, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो अक्सर ये मिस्टेक करते हैं कि वो जो एसेज हैं अगर कोई कॉमन आ गए डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, क्योंकि हम मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, तो वो थोड़ा बहुत चेंजिंग उनमें करके या चैट जीपीटी यूज़ करके या कोई भी एआई टूल यूज़ करके तो उन एसेज को डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में कॉपी पेस्ट कर देते हैं। दैट इज़ नॉट द वे। यूनिवर्सिटीज़ के जो भी प्रोसेसेस हैं, जब ये इनको सप्लीमेंटल एसेज जाते हैं तो उनके बिल्ट इन ऐसे फीचर्स होते हैं जो डिटेक्ट कर लेते हैं एआई को, या आपके अगर आपने किसी और टूल से यूज़ किया अपना ऐसे जनरेट किया है तो उसको वो डिटेक्ट कर लेते हैं, एंड दैट इज़ अ बिग नो नो। वहाँ पे क्या होता है कि आपके जो ऐसे अगर यूनिवर्सिटी को ये हिंट भी हो जाए या उनको पता लग जाए कि आपने इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म यूज़ किया है, तो एक तो आपकी जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर बहुत फ़र्क पड़ता है, और सेकेंडली
आपकी एक इमेज जो यूनिवर्सिटी के सामने है वो बैड इमेज शो हो जाती है। खैर, तो क्या आपने करना है कि ये एसेज जो हैं वो आपने खुद लिखने हैं, आपने अपने मेंटर्स के थ्रू, अपने काउंसलर्स के थ्रू इनमें हेल्प लेनी है और आपने बेसिकली बड़े मेटिकुलसली ये एसेज लिखने हैं विच शो योर पर्सनालिटी, विच शो व्हाई यू टुक पार्ट इन दिस डिग्री, या विच बेसिकली शोज the university के why they should pick you out of the entire lot of students who had applied to that university or college. खैर, इसके बाद जो हम अगली चीज़ पे मूव करेंगे, अगली चीज़ है हमारी लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस। यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो यूजुअली रिक्वायर करती हैं 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस जो आपने अपने टीचर्स से प्रोवाइड करने होते हैं। अब इसमें व्हाट इज़ द पॉइंट टू नोट? द पॉइंट टू नोट ओवर हियर इज़ दैट कि जो आपके रिकमेंडेशन लेटर्स हैं उनके लिए आपने अपने टीचर्स को इनफ टाइम देना है कि वो आपके रिकमेंडेशन लेटर्स जो हैं वो अच्छी तरह आपको स्टडी करके सोच के तो वो लिख सकें। ठीक है, तो ये आपके हो गए अगली बात लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस। इसके बाद हम जिस स्टेप पे मूव करें वो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है? वो है आपका ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स का। अब ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं उसके लिए सबसे पहले तो आपके पास एक कैटेगरी होती है 10 स्लॉट्स की। उन ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपने 10 स्लॉट्स के अंदर अपनी एक्टिविटीज लिखनी है कि आपने किन किन एक्टिविटीज में पार्टेक किया। जहां यहाँ पे जो वर्ड डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हैं उनकी 50 to 150 कैरेक्टर्स के अंदर लिख सकते हैं। द पॉइंट टू नोट ओवर हियर इज दैट क्वालिटी मैटर्स ओवर क्वांटिटी, कि जो आपके एक्टिविटीज हैं उनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए रेदर देन कि आप वो सारी स्लॉट्स फिल आउट करो विद यूजलेस एक्टिविटीज जिनका कोई ना आपको फायदा था ना किसी कम्युनिटी को फायदा या वॉलंटियरिंग को फायदा, वॉलंटियरिंग वर्क से किसी को फायदा, किसी चीज़ का भी अगर उसका फायदा नहीं है। कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी आपने लिख दी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं जी गली में अपने क्रिकेट खेलता था रोज शाम को अपनी समर वेकेशंस के अंदर, तो द यूनिवर्सिटी इज नॉट कंसर्न्ड अबाउट दैट, उसका किसी को फायदा नहीं हो रहा। मे बी आपके क्रिकेट स्किल्स पे फायदा हो रहा है बट द यूनिवर्सिटी के लिए वो चीज़ें इररेलेवेंट हो जाती हैं। आपके पास उसके बाद एक स्लॉट होती है विच आर ऑनर्स। इसके अंदर 5 स्लॉट्स होती हैं और इसकी जो वर्ड लिमिट है वो 100 वर्ड्स होती है, जिसके अंदर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि डिफरेंट ऑनर्स जो हैं वो आपने क्या अचीव किए या डिफरेंट सर्टिफिकेशंस जो विच मेक्स यू स्टैंड आउट फ्रॉम द रेस्ट वो क्या हैं। इसके अंदर कोई आपकी एनवायरमेंटल ड्राइव्स भी हो सकती हैं, आपका वॉलंटियरिंग वर्क हो सकता है जिससे कम्युनिटी पे असर पड़ा, कोई आपके लीडरशिप स्किल्स या लीडरशिप टास्क्स हो सकते हैं जो आपने पार्टेक किए, आपकी इंटर्नशिप्स हो सकती हैं जो इंटर्नशिप्स वगैरह आपने की वो किस जगह पे थी, कहाँ पे आपने की और उसकी इंपॉर्टेंस क्या थी, हाउ इट चेंज्ड योर पर्सनैलिटी एंड हाउ इट गेव यू अ की स्किल दैट यू नीडेड फॉर योर कॉलेज एप्लीकेशन। ये आपके हो गए ऑनर्स एंड आपके साथ ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स एक्टिविटीज के बाकी। अब ये जो चीज है ना आपके एक्टिविटीज ऑन ऑनर्स, दिस कैरीज इक्वल वेटेज टू योर एसेज, दिस कैरीज इक्वल वेटेज टू योर ग्रेड्स। और इसके साथ साथ मैं आपसे चौथी चीज के बारे में बात करूंगा। चौथी चीज है आपके स्टैंडर्डाइज टेस्ट्स। आपकी यूएस यूनिवर्सिटीज जो हैं वो रिक्वायर करती हैं कि यू पार्टेक इन सैट टेस्ट विच इज अ स्कूलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। इसके अंदर बेसिकली 2 मॉड्यूल्स होते हैं, इंग्लिश का और मैथ का। आपके सैट के अंदर जितना अच्छा स्कोर आएगा उतने ज्यादा आपके चांसेस बढ़ जाएंगे ऑफ गेनिंग एन एडमिशन और इवन गेनिंग अ स्कॉलरशिप इन यूएस यूनिवर्सिटीज। तो आपका जो सैट, आइट्स, टोफल है, ये जो सारे टेस्ट हैं जो एक्सेप्टेड हैं यूएस के अंदर, इनके अंदर आपने अच्छा स्कोर करना है। सो बेसिकली आज की वीडियो के अंदर हमने कुछ चीज़ों के बारे में बात की कि किस तरह आप किस तरह 2025 की इनटेक जो है वो यूएस की ओपन हो गई है, किस तरह आप उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ये जो एक प्रोसेस है ना, ये काफ़ी एक डॉन्टिंग और काफ़ी टीडियस प्रोसेस है। तो इसके अंदर आप जितनी हेल्प एक्वायर कर सकें आपको वो हेल्प एक्वायर करनी चाहिए। और ये कोई एक आध महीने का प्रोसेस नहीं है, दिस टेक्स ओवर अ ईयर।
आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जी हम अभी अपने फॉर एग्जांपल इंटरमीडिएट के फर्स्ट ईयर में हैं, या हमने ओ लेवल ख़त्म किया है, या हमने अपना अभी एएस लेवल दिया है, तो हम किस तरह अप्लाई करें, हमारे फाइनल ग्रेड्स तो अभी तक आए ही नहीं है। तो उसके लिए क्या है कि यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट करती हैं आपके मिड ईयर रिजल्ट्स या आपके प्रिडिक्टेड ग्रेड्स। तो वो आप अगर उनको प्रिडिक्टेड ग्रेड्स अपने प्रोवाइड करो तो उसके ऊपर आपकी एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट हो जाती है, और आपका पुराना वो सारा करियर देखते हैं, आपका एकेडमिक करियर देखते हैं कि आपने अपनी एजुकेशन में थ्रू आउट क्या अचीव किया है, क्या स्कोर्स अचीव किए हैं। तो मैं आपको एक चीज़ दोबारा ज़रूर बताना चाहूँगा कि ग्रेड्स आरंट एवरीथिंग। ग्रेड्स के साथ साथ आपके जो टेस्ट्स हैं जैसे कि सैट टेस्ट, उसके मार्क्स, इसके अलावा आपकी प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने कौन सी एक्टिविटीज़ की, क्या ऑनर्स हैं आपके, और फाइनली योर एसेज। तो ये 4 चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं आपकी एडमिशन के लिए, आपकी स्कॉलरशिप गेन करने के लिए। तो इसलिए आपने सिर्फ ग्रेड्स पे फोकस नहीं करना, आपने इन सारी चीज़ों पे फोकस करना है। देयर इज़ अ लॉट मोर दैट गोज़ इनटू योर यूएस एडमिशंस, या आपकी यूएस यूनिवर्सिटीज़, टॉप टियर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन अगर आपने लेना है तो उसके अंदर बहुत सारी और चीज़ें हैं जो आपको देखनी पड़ती हैं, करनी पड़ती हैं। इसके साथ-साथ कुछ डेडलाइन्स भी होती हैं जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। So that was the video for today. Please subscribe to the channel, stay tuned, and I'll bring you more information in the next video. Thank you.